Hello everyone, I am Mrs. Swati Randad going to introduce you with a new course regarding English language, that is Upgrade English. Upgrading English means what? Update your English with basic concept. मैं आप सभी को इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एक नया कोर्स बताना चाहती हूँ जिसका नाम है अपग्रेड इंग्लिश। अपग्रेड इंग्लिश का मतलब है हमारे इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करके खुद को इंग्लिश में अपडेट करना। तो इसमें मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैम इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल तो यही होता है। सेकंड क्वेश्चन ऐसा होता है कि मैम मैं इंग्लिश सीख पाऊँगा या नहीं, मैं कर पाऊँगी या नहीं। सो हमें उसी पे फोकस करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना ज़रूरी क्यों है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज सभी तरफ जहाँ पे भी जाते हो आप मोस्टली लैंग्वेज यूज़ होती है, दैट इज़ इंग्लिश। कौन से भी अपर यानी बड़े बड़े बिजनेस हो या कुछ भी हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ होती है। तो इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं बहुत सारे लोग यही सवाल मुझसे पूछते हैं कि मैम इंग्लिश में सीख पाऊँगा, ठीक है मैं सीख लूँगा, लेकिन फिर इंग्लिश सीखने के फ़ायदे क्या है, हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। सो व्हाई डू यू थिंक वी लर्न इंग्लिश, ऐसे बहुत सारे लोगों से सवाल आता है। एट दैट टाइम द आंसर विल बी फर्स्ट वन इज़ फॉर एजुकेशन। उस टाइम पे बहुत सारे बोलते हैं कि मैम फॉर एजुकेशन। यस ऑफकोर्स डेफिनेटली फर्स्ट रीज़न इज फॉर एजुकेशन। जैसे आप सभी को पता है कि आज बहुत सारे लोगों के, सभी के नहीं बता रही मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वन इज़ फॉर नॉलेज। डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू ग्रो योर नॉलेज with update, then you have to use the books from the well published authors and they are in English only। यानी आपको अगर आपका नॉलेज बढ़ाना है तो बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के ऑथर्स जो है उनके बुक्स अवेलेबल है, लेकिन वे मोस्टली इंग्लिश में है, सभी नहीं लेकिन मोस्टली इंग्लिश में ही अवेलेबल है। थर्ड वन इज़ फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। डेफिनेटली ये तो सबको पता है और सबका सपना होता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। सो उसके लिए भी इंग्लिश की मदद होती है। एंड लास्ट वन इज़ फॉर ग्रेट सक्सेस। ये भी हर एक बच्चे का और उसके पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि मेरे बच्चे को सबसे अच्छा सक्सेस मिलना चाहिए। एंड रिगार्डिंग दैट इंग्लिश विल हेल्प यू डेफिनेटली। देन वी विल गो टुवर्ड्स सम पीपल विल आस्क मी मैम कैन आई लर्न इंग्लिश। मैम मुझे इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं इंग्लिश सीख पाऊँगा, मैं इंग्लिश सीख पाऊँगी। जब ऐसा क्वेश्चन मेरी तरफ से उनको पूछा जाता है कि आप सीखना चाहते हो, आपको आएगा, तो उसमें से कुछ बच्चे बोलते हैं यस मैम आई कैन, हाँ मैम मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, और कुछ बच्चे बोलते हैं नो मैम आई कांट, नहीं मैम मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा क्यों होता है? हु विल टेलिंग दैट, हु इज सेइंग दैट मैम यस आई कैन। जो भी बोलते हैं कि मैम मैं कर पाऊँगा, वो यस क्यों आता है पता है? बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनका खुद का कॉन्फिडेंस है जो उनको बताता है कि हाँ तू ये कर पाएगा, तू ये कर पाएगी। एंड दैट कॉन्फिडेंस definitely help them for increasing their English knowledge। सेकेंडरी इन्वायरमेंट, सेकेंड पार्ट होता है इन्वायरमेंट। जब भी हम वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली हमारी इंग्लिश अच्छी बनने में, फ्लुएंट बनने में हेल्प होगी। अब सेकेंड जो बोलता है कि नो मैम आई कांट, वो ऐसा क्यों बोलता है? फर्स्ट थिंग इज़ लेस ऑफ कॉन्फिडेंस। उसमें सबसे पहली चीज़ बोले तो खुद पे उसका कॉन्फिडेंस कम है रिगार्डिंग इंग्लिश। ओके, सेकेंड थिंग इज़ इन्वायरमेंट। उसको बिल्कुल भी इन्वायरमेंट नहीं है कि जहाँ पे वो उसका इंग्लिश नॉलेज अपडेट कर सके। तो हम इस कोर्स में उन्हीं दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। फर्स्ट वी विल प्रोवाइड देम द इन्वायरमेंट एंड दैट इन्वायरमेंट अल्टीमेटली क्रिएट और इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस लेवल। हम ऐसा इन्वायरमेंट उनको देंगे कि जिसके वजह से अपने आप ही उनको फील होगा कि मैम यस टुडे आई गॉट दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। नाउ next question for all of you from my side is which language you think is used internationally। आप सभी को क्या लगता है कौन सी लैंग्वेज इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होती है? यस यू आर राइट, डेफिनेटली इट्स इंग्लिश। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश ही यूज़ होती है। सो फॉर दैट ऑल्सो वी मस्ट लर्न इंग्लिश। ये तो बहुत बड़ा रीज़न है इंग्लिश सीखने का। नाउ इफ़ आई विल आस्क यू अबाउट द बेनिफिट एंड लॉसेस ऑफ अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। अगर अब मैं आपको पूछती हूँ कि इंग्लिश सीखने के फ़ायदे क्या हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं तो आपको 2 या 3 ही बताने जा रही हूँ,
बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इंग्लिश सीखने के. फ्रॉम दोज फर्स्ट वन इज अपडेट अस विथ द टाइम ऑफ वर्ल्ड रनिंग. दैट मीन्स वी शुड अपडेट अवर सेल्व्स विथ अपडेट टेक्नोलॉजी. अगर हमें खुद को दुनिया जैसे जिस दौड़ से भाग रही है, जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, हमें अगर वर्ल्ड के साथ में चलना है, दौड़ना है और हमें अपडेट टेक्नोलॉजी के साथ में भागना है, एट दैट टाइम वी मस्ट नो द इंग्लिश. सेकेंड थिंग इज फॉर अचीविंग यूनिक सक्सेस. यस डेफिनेटली, अगर हमें बाकी लोगों से कुछ अलग, कुछ डिफरेंट सक्सेस मिलाना है तो हमें कुछ डिफरेंट भी सीखना होगा. थर्ड वन इज मेक कैपेबल योर सेल्फ इन अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये मैंने पहले ही बताया है. दुनिया में कहीं पे भी अगर आपको बहुत ऊंचाई पर जाना है और बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ लेना है, एट दैट टाइम ऑल्सो यू मस्ट नो इंग्लिश. क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड ओवर सभी तरफ तो ज़्यादातर इंग्लिश ही समझ में आती है. नेक्स्ट वन इज सेकेंड क्वेश्चन एज आई आस्क्ड यू बिफोर, विच आर द लॉसेस ऑफ इंग्लिश लर्निंग. अगर हम इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं, ठीक है, उसके बेनिफिट्स तो मैम ने बता दिए, बट उसके लॉसेस क्या है मैम. एज आई थिंक देयर विल बी नो लॉस इन लर्निंग एनी लैंग्वेज, नॉट रिगार्डिंग ओनली इंग्लिश. आप कौन सी भी भाषा सीखते हो तो डेफिनेटली उसका लॉस तो नहीं होगा. देयर विल बी अ लिटल गेन, वहाँ पे थोड़ा सा गेन हो सकता है, बेनिफिट थोड़े कम हो सकते हैं जो मैंने बताया उससे, लेकिन डेफिनेटली लॉस तो 0% होगा, लॉस तो कुछ भी नहीं होगा. सो देयर विल बी नो लॉस इन लर्निंग इंग्लिश. अब बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि मैम अभी हम इस एज में हैं, तो अभी इस एज में हम इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे, हमारा बेसिक नहीं हुआ, गैप गिर गया. डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन लर्न एनीथिंग एट एनी टाइम ऑफ योर एज, सो इट्स नॉट वेरी डिले. डोंट डिले नाउ अगेन, hurry up and catch the golden opportunity to learn your English with future update. So I am going to introduce you first lesson of our session. In the second session I am going to start our course. Thank you for listening my session and thank you for giving a response to me. Stay home, stay connected, stay safe. Thank you everyone. Bye.